कभी आपने अपने मुकद्दर के बारे में गिला शिकवा किया है? क्या आपको लगता है कि बाकी सबकी जिंदगी आपकी लाइफ से कहीं बेहतर है? क्या प्रॉब्लम से घबराकर कभी आपका दिल चाहा है कि अपने इर्द गिर्द सब कुछ तबाह कर दिया जाए? ईमानदारी की बात यह है कि हम में से हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में ऐसे दौर से गुजरता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई इन प्रॉब्लम्स को हैंडल और फेस कैसे करता है। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हमने आपको कुछ ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज बतानी है उन लोगों की जिन्होंने बदतरीन मुश्किलात होने के बावजूद एक भरपूर जिंदगी जीकर दिखाई। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हमें इनकरेज करना मत भूलना, और इसके लिए आप वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बबल बॉय 21 सितंबर 1971 में अमेरिका में पैदा होने वाले डेविड वेटर की जिंदगी पहले दिन ही से काफी चैलेंजिंग थी। पैदा होने के 10 सेकंड के बाद से ही उसे एक खास किस्म के बबल के अंदर रखा गया था, जिसकी वजह उसे होने वाली एक नायाब किस्म की बीमारी थी जिसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी पुकारा जाता है। इस बीमारी के पेशेंट के जिस्म के अंदर बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला इम्यूनिटी सिस्टम या तो सिरे से गायब होता है या इंतहाई वीक। इसीलिए डेविड वेटर की जान बचाने और उसे महफूज माहौल देने के लिए उसे एक खास किस्म के बबल में रखा गया। उसे खिलाया पिलाया भी उसी बबल के अंदर ही जाता था, हत्ता कि इस बच्चे के वालिदैन भी उसे प्लास्टिक वॉल्स के थ्रू ही प्यार कर सकते थे। हर नॉर्मल बच्चे की तरह डेविड जब बड़ा होता गया तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता था और इस बबल से बाहर निकलना भी, जिस पर उसके पेरेंट्स और डॉक्टर्स ने उस बबल के अंदर ही उसके लिए प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी वगैरह बनाई। इसके अलावा डेविड के लिए टीवी भी इंस्टॉल किया गया। 12 साल की उम्र तक वो बच्चा इसी बबल के अंदर रहा और फिर 1983 में डॉक्टर्स ने ये फैसला किया कि डेविड का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा और उन्हें उम्मीद थी कि उसके बाद डेविड इस बबल से बाहर जिंदगी गुजार सकेगा। लेकिन इस सर्जरी के फौरी बाद वो बीमार पड़ गया और फिर उसके कुछ देर के बाद ही वो कोमा में चला गया और उसकी डेथ हो गई। आयरन लंग। आपने यकीनन पोलियो बीमारी के बारे में जरूर सुन रखा होगा। आजकल तो वैसे बहुत कम लोग इसका शिकार बनते हैं, लेकिन शुरू में इस बीमारी के नताइज इतने खतरनाक होते थे कि इंसान का पूरा जिस्म या तो मफलूज हो जाता था या फिर उसके फेफड़े काम करना बंद कर देते थे। खुशकिस्मती से साइंसदानों ने इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन दरियाफ्त तो कर ली और बच्चों को पोलियो के चंद कतरे पिलाकर इससे महफूज भी किया जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो उस वैक्सीन के बनने से पहले इस बीमारी का शिकार हुए। वो जिंदा तो बच जाते थे लेकिन खुद से सांस लेने के काबिल नहीं रहते थे और इस मकसद के लिए उन्हें मुस्तकिल आयरन लंग्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये एक कैप्सूल नुमा लोहे का बहुत बड़ा कंटेनर होता था जिसके अंदर पेशेंट के निचले धड़ को रखकर उसकी गर्दन पर एक स्पेशल कॉलर लगाकर सील कर दिया जाता था। फिर इस कैप्सूल के अंदर हवा का प्रेशर मुस्तकिल बदलता रहता जो इंसानी जिस्म के लंग्स को इस काबिल बनाते कि वो ऑक्सीजन जज्ब कर सके। और दोस्तों, जानते हो कि पेशेंट्स को जिंदा रहने के लिए पूरी जिंदगी ये आयरन लंग्स इस्तेमाल करना पड़ते थे और ऐसा ही कुछ किया अमेरिका के पॉल अलेक्जेंडर ने। वो सिर्फ 6 बरस के थे जब उन्हें पोलियो हुआ और उसके बाद उनकी बॉडी मुकम्मल तौर पर पैरालाइज्ड हो गई। जिंदा रहने और सांस लेने के लिए अपनी जिंदगी के अगले 70 बरस पॉल ने इसी आयरन लंग ही में गुजारे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बनने दिया। वो यूनिवर्सिटी भी गए, लॉयर बने, हत्ता के कोर्ट्स के अंदर मुकदमात में पेश भी होते रहे। 1946 में पैदा होने वाले पॉल अलेक्जेंडर आज भी एक भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं और दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हार्ट इन अ बैकपैक। दोस्तों, आपके जिस्म के अंदर अल्लाह ने जो मुख्तलिफ चीजें बना रखी हैं वो एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर उनमें से कोई चीज काम करना छोड़ दे तो भले आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि आप मार्केट जाकर वो चीज खरीद लाएंगे। वो ठीक बॉडी ऑर्गन हासिल करने का एक ही तरीका है कि आपको कोई डोनर मिल जाए और इस काम के लिए लोगों को कई साल इंतजार करना पड़ता है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना वक्त बाकी बचता है। तभी 2010 में मिशिगन के डॉक्टर्स ने हार्ट ट्रांसप्लांट का वेट करने वाले पेशेंट्स के लिए एक खास किस्म का गैजेट इजाद किया। इस डिवाइस की ट्यूब्स अपनी बॉडी के साथ अटैच करके पेशेंट इसे छोटे से बैग में डालकर कहीं भी जा सकता है और ये डिवाइस बिल्कुल इंसानी दिल की तरह खून को बॉडी में पंप करता रहता है। कुछ साल पहले इस टेक्नोलॉजी को हार्ट ट्रांसप्लांट का वेट करने वाले एक पेशेंट स्टैन लार्किन पर आजमाया गया और अगले 17 महीने तक स्टैन अपना दिल फेल हो जाने के बावजूद इस मैकेनिकल हार्ट के साथ भरपूर जिंदगी गुजारते रहे। यानी हकीकी मानों में वो अपना दिल अपने बैकपैक में लेकर घूमते थे, लेकिन बिला आखिर जब उनके हार्ट ट्रांसप्लांट की बारी आ गई तो उनको इस डिवाइस से निजात मिल गई। सेकंड स्केलेटन।
जब रमेश दास जी पैदा हुआ तो वो बिल्कुल आम बच्चों जैसा था, लेकिन जब वो 15 दिन का हुआ तो उसके साथ कुछ अजीब होना शुरू हो गया। उसकी माँ ने नोटिस किया कि बच्चे की स्किन उतर रही है और वहाँ पर मोटे और पत्थर की तरह सख्त स्केल बनते जा रहे हैं। ये बीमारी इस कदर नायाब थी कि वहाँ के डॉक्टर्स ने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। कई जगह चेकअप के बाद बिलाखिर रमेश के पेरेंट्स को मालूम हुआ कि वो एक रेयर बीमारी एक्सियोसिस का शिकार है, जिसमें इंसान की स्किन आम लोगों से 7 गुना जल्दी रीन्यू होती है। और जब रमेश की बॉडी पर पुरानी और नई स्किन की लेयर जमना शुरू होती हैं, तभी यूं लगता है कि उसका जिस्म पत्थर का बनता जा रहा है। बदकिस्मती से इस बीमारी के मरीज को थोड़ी देर के लिए आराम और अफाका तो दिया जा सकता है, लेकिन इसका मुकम्मल तौर पर कोई इलाज नहीं। रमेश बेचारे की बीमारी इस कदर शदीद थी कि 5 साल की उम्र तक वो खुद से चल ही नहीं पाता था। इसके अलावा इर्द गिर्द के बच्चे उससे खौफजदा रहते, तभी उसने बाहर जाना और किसी से बात करना तक छोड़ दिया। लेकिन फिर खुशकिस्मती से रमेश की जिंदगी में तब्दीली आई। एक लोकल जर्नलिस्ट ने उसकी वीडियो बनाकर पब्लिश की तो दुनिया को इस बच्चे की हालत के बारे में पता चला, जिस पर दुनिया भर से उसके इलाज के लिए डोनेशंस इकट्ठे किए गए और लाखों रुपया खर्च करके उसकी सर्जरीज के बाद अब रमेश की हालत काफी बेहतर है। एंटेना इन हेड। दोस्तों, आपने मूवीज में एलियंस देखे होंगे जिनके सरों पर एंटेनास वगैरह भी लगे होते हैं, लेकिन नील हार्बिसन हमारी इस दुनिया का बासी होने के बावजूद सर पर एंटेना लिए हर जगह घूमता है, क्योंकि वो उसकी खोपड़ी में इम्प्लांट किया गया है। असल में नील को एक रेयर बीमारी है जिसकी वजह से उसे तमाम चीजें ग्रे कलर में नजर आती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग चीज ये है कि रंगों को ना देख सकने के बावजूद नील एक आर्टिस्ट है। वो ठीक तरह से देख ना पाए तो उन्होंने अपने सुनने की कुव्वत को काम में लाने का फैसला किया और कलर फ्रीक्वेंसीज को साउंड से ट्रांसलेट करना सीख लिया। और फिर इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक स्पेशल एंटीना बनाया गया जो नील हमेशा अपने सर पर पहने रहता है। इस हैरानकुन इजाद की बदौलत ही नील एक मॉडर्न आर्टिस्ट बन गए। उन्होंने जान लिया कि वो किसी भी आवाज को एक खास किस्म के रंग में तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल डायग्राम्स की मदद से उन्होंने अनयूजुअल किस्म की पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी, जिसे दुनिया भर में लोग पसंद भी करते हैं और नील उन्हें बेचकर काफी पैसे भी कमाते हैं। हाफ अ ब्रेन। दोस्तों, इंसानी दिमाग एक बहुत बड़ी पहेली है। आज इंसान ने जो भी तरक्की की है वो इसी दिमाग की बदौलत ही तो है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि दिमाग का साइज बड़ा होने से कोई इतना ही ज़हीन होता है तो ये बिल्कुल गलत है। और इस बात की जीती जाती एग्जाम्पल है जोडी मिलर, जो अपने बचपन ही से आधे दिमाग के साथ जिंदगी गुजार रही है। जोडी पैदा तो बिल्कुल आम बच्चों ही की तरह हुई थी और उसका दिमाग भी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर 3 साल की उम्र में उसे एक अजीबोगरीब किस्म की बीमारी हुई कि वो अचानक लेफ्ट साइड की तरफ गिरना शुरू हो जाती। डॉक्टर्स ये डिस्कवर करके हैरान रह गए कि जोडी एक रेयर बीमारी का शिकार है जिसमें ब्रेन इन्फ्लेमेशन यानी दिमाग सोजिश का शिकार होता है और उसका सिर्फ एक ही हल है कि मुतासरा हिस्से को रिमूव कर दिया जाए। आसान लफ्जों में समझाया जाए तो जोडी के बचपन ही में उसका दिमाग आधा कर दिया गया। अब ये भी खुदा की कुदरत है कि इंसान के बचपन में उसका दिमाग हालात के मुताबिक खुद ब खुद एडजस्ट करना सीख जाता है। इसीलिए जोडी के बाकी आधे रह जाने वाले दिमाग ने निकाले जाने वाले दिमाग के काम भी करना शुरू कर दिए। तो सर्जरी के बाद जोडी बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजारती रही है, जिसमें वो आम बच्चों की तरह स्कूल गई, पढ़ाई की, दोस्त बनाए और फिर जॉब करने के साथ साथ शादी भी की। सन एलर्जी। दोस्तों, तेज धूप किसे पसंद होती है, लेकिन आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा तेज धूप यही नुकसान पहुंचाती है कि उन्हें सनबर्न हो जाता है। मगर इस दुनिया में थॉमस और विंसेंट दो ऐसे जुड़वा भाई भी हैं जो सिर्फ रात के वक्त घर से बाहर निकल सकते हैं। दिन में अगर सूरज की रोशनी के अंदर उन्हें बाहर निकलना पड़ जाए तो उसके लिए उन्हें खास किस्म के सूट पहनना पड़ते हैं। अब भले ये सूट दिखने में कितने ही अजीबोगरीब क्यों न लगते हों, लेकिन अगर ये दोनों भाई ये सूट ना पहने तो उनकी मौत भी हो सकती है। असल में ये दोनों भाई बचपन ही से एक रेयर बीमारी ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम में मुब्तला हैं। इस बीमारी में सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं जिस्म पर पड़ने से बॉडी में कैंसर सेल तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि ये दोनों भाई अपने पूरे जिस्म को सनलाइट से हमेशा बचा कर रखते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस। आपने हमेशा ये नसीहत तो सुनी होगी कि हर इंसान को कम से कम दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन कम ही लोग हैं जो दिन भर में 2 लीटर पानी पी सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आपको जिंदा रहने के लिए रोजाना 20 लीटर पानी पीने को कहा जाए। जी हाँ, जर्मनी के रूबन हॉस्ट को जिंदा रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है, जिसकी वजह उनका डायबिटीज इंसिपिडस का शिकार होना है। और अगर वो रोजाना 20 लीटर पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी बॉडी काम करना छोड़ देगी। इस बीमारी की वजह से माँ की बॉडी वो हार्मोन्स
प्रोड्यूस नहीं करती जो किडनीज के वाटर रिटेंशन के लिए जरूरी है। इसलिए अपनी बॉडी को उन्हें खुद ही पानी पिलाना पड़ता है और इसी एक काम की वजह से मार्क बेचारे को दिन भर में 50 से ज्यादा मर्तबा वॉशरूम जाना पड़ता है। और मार्क का कहना है कि बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत की वजह ही से वो जिंदगी में कभी भी 2 घंटे से ज्यादा मुसलसल सो नहीं पाए हैं। अब ये सब कुछ देखने और सुनने में तो काफी मुश्किल लगता है, लेकिन मार्क ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों ये थी उन तमाम मुतासिर कर डालने वाले लोगों की जिंदगी की दास्तान। और वॉइस डेली के आज के एपिसोड का मकसद और लेसन सिर्फ यही था कि जिंदगी में अगर प्रॉब्लम सामने आ भी जाएं, तो रोने धोने की बजाय उन लोगों के बारे में सोचो जो आपसे भी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, और अल्लाह की दी गई हर चीज पर हमेशा शुक्र अदा करते रहो। हमारी आज की मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे तो ऐसी इंस्पायरिंग वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।